फिर देते हैं कि सबसे पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण जिसको हम लोग प्लेन मिरर या परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर, और समतल मतलब होता है पैरेलल। समतल मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल जो होती है वो प्लेन होता है, मतलब जिस तरह से हम लोग अगर बात किया जाए, ये दिख रही है, ये आपकी पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। हम लोग अगर इस जमीन पे खड़े हैं तो पैरेलल है। तो सबसे पहले हम बात किया जाए, कहता है कि समतल दर्पण पर लंबवत मतलब परपेंडिकुलर पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है, तो हम लोग समतल दर्पण कहते हैं उसको। कहने की मतलब है कि माना कि ये आपकी कोई वस्तु है, यदि इस वस्तु पर ये माना कि समतल में है, क्या है? समतल में है, तो जो वस्तु समतल में है तो उसी पर प्रकाश मतलब लंबवत पड़ने वाली, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण मतलब पुनः अपने ही पथ पर लौट जाती है, तो वो समतल दर्पण कहते हैं। कौन कहते हैं? समतल दर्पण। चलिए, पहला हो गई। दूसरा, प्रतिबिंब क्या होता है बाबू? कहता है बहुत विद्यार्थी, सर जी प्रतिबिंब नहीं समझते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब को हम लोग इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। तो कहता है प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे बिंदु स्रोत प्रतिबिंब कहा जाता है। कहने की मतलब है कि प्रतिबिंब सबसे पहले कोई वस्तु है जिस पे हम लोग प्रकाश डाले, इमेज होता है, प्रकाश डाले, प्रकाश अपने जगह पर अपने किरण से दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वो प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। बउआ गौर से देखते रहना, प्रतिबिंब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। प्रतिबिंब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम वर्चुअल प्रतिबिंब कहते हैं। आपका दूसरा आभासी प्रतिबिंब जो है, और पहला वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। कौन इमेज कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज बउआ हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। सबसे पहले रियल इमेज के बारे में बात करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती किरण परावर्तन के बाद किसके बाद? परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव मतलब रियल। एक चीज बताओ, अगर माना कि ये आपका प्रतिबिंब है, ये क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। यदि कोई प्रकाश इस पे आया, मिल गया, तो ये कौन प्रतिबिंब? रियल में मिला, कौन प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कौन प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो कहावत में है, तो उस बिंदु स्रोत का पॉइंट ऑफ सोर्स, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं रियल इमेज। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। चलिए हम लोग कहावत, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वस्तु से हमेशा उल्टा होता है। ये माना कि अभी सीधा है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा वस्तु से हमेशा क्या होगा?
उल्टा होगा। अभी माना कि ये जो प्रतिबिंब बना है, माना कि ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक में प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से हमेशा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया, आ गया। तो हमेशा प्रतिबिंब जो होगी हमेशा वस्तु से हमेशा क्या होगा, रियल, कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, सीधा होता है, काल्पनिक होता है, आभासी होता है, क्या होगा, हमेशा उल्टा होता है। ब्रेन में हमेशा याद रहेगा, क्वेश्चन पूछवे करेगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो चलिए हम लोग दूसरा बात किया जाए आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु पॉइंट ऑफ सोर्स, किसी बिंदु स्रोत से आती किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हुआ आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब पॉइंट में कहता है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा, जिसको इंग्लिश में इरेक्ट कहते होता है। तो और इस पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसको नहीं किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं किया जा सकता है। तो देखिए हम लोग इसमें समझा दिए हैं फिजिक्स में। कोई दिक्कत? दिक्कत 2023 वाले को आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब VVI क्वेश्चन है। जो व्यक्ति हमारे वीडियो देखेंगे उसको 4 नंबर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी लड़के को अगर दिक्कत होंगे, लड़कियां के दिक्कत होंगे, तो वीडियो से पता चल जाएगा कि हम लोग समझ गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग से, ठीक है।